सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग नॉलेज बिल्डिंग एजुकेशन चैनल के माध्यम से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मनुष्य में रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में शिक्षा प्राप्त करेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हृदय के द्वारा रक्त परिसंचरण होता है। मनुष्य में किस प्रकार ब्लड सर्कुलेशन होता है, फिर किस प्रकार इम्प्योर ब्लड प्यूरिफाई होता है, फिर प्योर ब्लड किस प्रकार बॉडी में जाता है, इसके बारे में हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे। पहले हम लोग हृदय का बनावट देखते हैं। ये थिक वॉल है हार्ट का। मनुष्य का हृदय 4 भागों में बटा हुआ होता है। ये आगे के 2 भाग, पीछे के 2 भाग। आगे के 2 भाग को हम लोग ऑरिकल कहते हैं, अलिंद ऑरिकल, और नीचे के दोनों भाग को हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये है पल्मोनरी वेन। ये है तीनों सिस्टेमिक वेन। ये सिस्टेमिक आर्टरी या एओर्टा। ये पल्मोनरी एओर्टा। ये हृदय को 4 भागों में बांटता है इस प्रकार। ये ब्लड सर्कुलेशन मनुष्य में किस प्रकार होता है, ये पल्मोनरी, ये ब्लड इधर यहां से लंग्स में जाता है।
जब ब्लड हृदय में दो प्रकार की क्रिया होती है, एक सिकुड़न अर्थात संकुचन और एक प्रसारण। जब ऑरिकल में संकुचन होता है तो वेंट्रिकल में प्रसार होता है। जब वेंट्रिकल में संकुचन होता है तो ऑरिकल में प्रसारण होता है। और इसी क्रम में ब्लड पूरे शरीर से हृदय में और हृदय से फेफड़ों में जाता है, लंग्स में, फिर लंग्स से हृदय में आता है और हृदय से फिर बॉडी में जाता है। किस प्रकार की क्रिया होती है इसे हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। प्यूरिफाइड ब्लड, लंग्स के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन सांस लेते हैं। इम्प्योर ब्लड जब जाता है लंग्स में, ऑक्सीजन सभी कार्बनिक पदार्थों को ले लेता है एवं ब्लड को प्योर कर देता है, साफ कर देता है। उस समय इस पल्मोनरी वेन के द्वारा हृदय से, इस पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड पहुंचता है। लेफ्ट ऑरिकल में जब संकुचन होता है तो यहाँ पर दो वाल्व रहता है जिसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, और इस साइड में 3 वाल्व रहता है। इस प्रकार इसे कहेंगे हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व। जब प्योर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचता है, लेफ्ट ऑरिकल के संकुचन से ये बाइकस्पिड वाल्व द्वारा, ये वाल्व दोनों नीचे की ओर खुलता है, ऊपर की ओर नहीं खुलता है, ऊपर की ओर क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। ये जब यहाँ संकुचन होता है तो ये ब्लड रश करता है, इसमें ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर अल्टरनेटली क्रिया होती है, अल्टरनेट। जब ऑरिकल में संकुचन होता है तो वेंट्रिकल में प्रसारण, वेंट्रिकल में संकुचन होता है तो ऑरिकल में प्रसारण, इस प्रकार की क्रिया होती रहती है। यहाँ संकुचन होने के फलस्वरूप ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में चला जाता है। लेफ्ट ऑरिकल में जैसे ही संकुचन होता है ये ब्लड रस करके ये सिस्टमिक एओर्टा द्वारा, धमनी कहते हैं, सिस्टमिक धमनी, ये पल्मोनरी धमनी, इस धमनी के द्वारा पूरे बॉडी में रक्त दौड़ता है। पूरे बॉडी में विचरण करने के पश्चात ब्लड इम्प्योर हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ये अशुद्ध रक्त वेन के द्वारा, शिरा के द्वारा इस सिस्टेमिक वेन के माध्यम से हार्ट में पहुंचता है। ये ब्लड बॉडी में इम्प्योर होने के बाद सिस्टेमिक वेन द्वारा हार्ट के राइट ऑरिकल में आता है ब्लड। एक चीज याद रखेंगे आप लोग, आर्टरी, धमनी के द्वारा ब्लड पूरे शरीर में जाता है या लंग्स में जाता है। धमनी के द्वारा हृदय से रक्त बाहर निकलता है। जब हृदय में प्रवेश करता है वह प्रवेश शिराओं के माध्यम से होता है, वेन के माध्यम से। वेन द्वारा ब्लड हृदय में आता है और आर्टरी के माध्यम से पूरे शरीर में या फेफड़ा में ब्लड जाता है। तो पूरे शरीर में रक्त भ्रमण करने के पश्चात ये ब्लड इम्प्योर हो जाता है, अशुद्ध। ये अशुद्ध रक्त ये पल्मोनरी वेन के द्वारा, सिस्टेमिक वेन के द्वारा आता है राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में जब संकुचन होता है तो ये ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है,
यहाँ संकुचन होने के पश्चात ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है, यहाँ से ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। और यहाँ हार्ट 4 सेप्टम में 4 भागों में बटा हुआ रहता है। यहाँ से ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं जा पाता है, सेप्टम है उन दोनों के बीच में। यहाँ जब संकुचन होता है तो ये ब्लड यहाँ से इस प्रकार ये ब्लड चला जाता है लंग्स में। इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त पल्मोनरी एओर्टा के द्वारा लंग्स में चला जाता है। लंग्स में हम लोग सांस लेते रहते हैं हमेशा रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा, वहां ब्लड शुद्ध होता है। शुद्ध होने के पश्चात ये शुद्ध ब्लड इस प्रकार पल्मोनरी वेन के द्वारा पुनः हृदय के लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचता है। फिर लेफ्ट ऑरिकल में जैसे संकुचन होता है वह बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के संकुचन के पश्चात ये राइट वेंट्रिकल में नहीं जा पाता है सेप्टम के माध्यम से ये, और बाइकस्पिड वाल्व भी बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इधर से ब्लड पुनः ऑरिकल में नहीं पहुंचने देता है, वाल्व का यही कार्य है। ये ब्लड उस स्थिति में सिस्टेमिक एओर्टा के द्वारा पूरे बॉडी में भ्रमण करता है। पूरे बॉडी में भ्रमण करने के पश्चात पुनः ब्लड अशुद्ध हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। ये इम्प्योर ब्लड सिस्टेमिक वेन के द्वारा पुनः राइट ऑरिकल में आता है। राइट ऑरिकल में संकुचन के पश्चात ये ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व द्वारा जो नीचे की ओर खुलता है, ऊपर की ओर बंद होता है। ये इसके संकुचन के पश्चात ये राइट वेंट्रिकल में आता है। सेप्टम के माध्यम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जा पाता है। ये जब इसका संकुचन होता है इस वाल्व के माध्यम से न ऑरिकल में जा पाता है न लेफ्ट वेंट्रिकल में जा पाता है। यह ब्लड सीधे पल्मोनरी एओर्टा के द्वारा लंग्स में चला जाता है। लंग्स में पुनः शुद्ध होता है और शुद्धिकरण के पश्चात ये शुद्ध रक्त प्योर ब्लड पुनः सिस्टेमिक वेन द्वारा हार्ट में आता है। इस प्रकार की क्रिया होती रहती है। ये नॉर्मल क्रिया है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में होते रहता है। ये क्रिया रक्त का अशुद्ध होना, अशुद्ध रक्त का शुद्ध होना लंग्स में जाकर के फिर शुद्ध रक्त हृदय के माध्यम से पूरे बॉडी में सिस्टेमिक आर्टरी के माध्यम से बॉडी में जाना, फिर अशुद्ध होना। इस प्रकार की बार बार की क्रिया होती रहती है। इसलिए मनुष्य में इन ह्यूमन बीइंग्स देयर आर डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। दो प्रकार की ब्लड का दो प्रकार से सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन दो प्रकार से कैसे सर्कुलेशन, एक आर्टरी के द्वारा बॉडी में, बॉडी से अशुद्ध रक्त हृदय में, हृदय से ऑरिकल से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी एओर्टा के द्वारा लंग्स में, फिर लंग्स में शुद्ध होता है ब्लड, और शुद्ध ब्लड लंग्स से सिरा के माध्यम से पल्मोनरी वेन के माध्यम से पुनः लेफ्ट ऑरिकल में आता है। लेफ्ट ऑरिकल से ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। इसके संकुचन से ये सिस्टेमिक आर्टरी के द्वारा, सिस्टेमिक एओर्टा के द्वारा पुनः बॉडी में जाता है। इस प्रकार से क्रियाएं होती रहती है और ब्लड साफ एवं गंदा होते रहता है। इसमें इम्प्योर हो जाता है, वहां से शुद्ध होता है। इस प्रकार इन ह्यूमन बीइंग्स देयर आर डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इसलिए लिख सकते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। in human beings, in human heart,
ये हट की बनावट है। कभी कभी प्रश्न में, मेट्रिकुलेशन प्रश्न में, बोर्ड परीक्षा में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हृदय का नामांकित चित्र बनाया, इस प्रकार का प्रश्न आता है। केवल इसका नामांकित चित्र बना देने से ही अच्छा मार्क्स मिल जाता है। और कभी कभी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को समझाने के लिए आता है, फिर उसे अच्छे तरह से समझाना पड़ेगा लिखित रूप से। चित्र हर हालत में बनाना है और हर एक भाग को इस प्रकार दिखाना है। इस प्रकार हम लोग इस चैनल के माध्यम से, नॉलेज बिल्डिंग एजुकेशन के माध्यम से विज्ञान, इंग्लिश ग्रामर एवं मैथ के बारे में शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे। आप लोग इस नॉलेज बिल्डिंग एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रत्येक एपिसोड को बार बार देखिए। निश्चित रूप से हम समझते हैं कि अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।